नमस्कार। जितने लोग बीपीएससी की मेंस देने जा रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जाते जाते जनरल स्टडीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर को देखते जाइए, क्योंकि यह जो साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है उस सेक्शन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके पूछे जाने की संभावना भी प्रबल है। तो थोड़ा फास्ट तेज स्पीड में इसको मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। फटाफट आप देख लीजिए। इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर लूँगा। क्योंकि टाइम कम है तो हो संभव हो तो इसका प्रिंट आउट लेकर के आप 1 से 2 बार पढ़ करके जाइए, आपके लिए यूजफुल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख लेते हैं इंटेलिजेंस क्या है। तो इंटेलिजेंस को हिंदी में बुद्धि बोलते हैं। इसका तात्पर्य है कि वस्तुओं और तथ्यों को समझकर समस्याओं का समाधान करने की क्षमता क्या है, इंटेलिजेंस है या बुद्धि कहलाती है। यह जो है 2 तरह की होती है। एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल इंटेलिजेंस में आता है आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल में आता है जो मशीन के अंदर जो इंटेलिजेंस प्रोग्राम किए जाते हैं वो सारे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोबोट, और नेचुरल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। इसी को आज के प्रेजेंट एज में एक नया देखने को मिल रहा है जिसे बोलते हैं ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। ऑगमेंटेड का मीनिंग होता है एडवांस। इसमें क्या है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को क्लब करके आगे इसको एक स्टेप हाई लेवल की इंटेलिजेंस है जो आजकल के कंप्यूटर्स में या बहुत सारे जो कॉमर्शियल एप्स आपके फ़ोन में होते हैं उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के स्टार पर सपोज आप देखेंगे कि फेसबुक का एग्जांपल ले सकते हैं। फेसबुक जो है जो पावर बाय मेटा, जिसमें आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक के सारे एक दूसरे से लिंक है। अगर सपोज किसी एक जगह पे आप फेसबुक के अपने अकाउंट पे अगर किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आ रहा हो उसे लाइक कर देते हैं, तो लाइक करने पे क्या होता है कि बार बार वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। ये क्या है? यह एक तरह के ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है। इसमें क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी को इनपुट कर दिया जाता है, जिसमें आपने एक बार किसी चीज को लाइक कर दिया तो मशीन यह समझ जाता है कि यह इसमें इंटरेस्टेड है और वो बार बार आपको शो करता है। साइकोलॉजी के थ्योरी के हिसाब किसी चीज को बार बार आपको दिखाया जाता है तो आप उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो परचेज करने के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वर्तमान के कमर्शियल क्षेत्र में और बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फटाफट देख लेते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करता है? रचनात्मक क्रियाएं करता है। इट मीन्स कंस्ट्रक्टिव वर्क करता है। सूचनाओं को धीरे धीरे प्रोसेस करता है। चूंकि ये ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन का ब्रेन है, नेचुरल ब्रेन है, तो ये सूचनाओं को धीरे धीरे करता है बस मशीन की तुलना में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है वो विचारक का काम करता है, वो थिंकर का काम करता है। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस में भावना होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है जटिल समस्याओं का समाधान कर सकता है। सपोज इसमें आप देखेंगे अगर किसी तरह का मैथ है, अगर आईआईटी का कोई मैथ है, अगर आपने आनंद सर को दे दिया है बनाने के लिए, तो वो आज अगर उनसे नहीं बन रहा है तो हो सकता है कल बना दे, परसों बना देंगे। लेकिन अगर सेम चीज अगर किसी कंप्यूटर को डाल दिया जाए, अगर उसमें उस मैथ को सोल्व करने के लिए उस तरह का प्रोग्राम नहीं है, तो वो कितने भी दिनों में वो नहीं बना सकता है। ये डिफरेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। गतिशील विचार यानी कि ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस है वो प्रोग्रेसिव होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस एक ही समय में कई कई कार्य कर सकते हैं। जैसे आप खुद अपने आप एग्जांपल, जैसे आप खाते समय टीवी देख सकते हैं,
हाथ में आपने रिमोट पकड़ा हुआ था, चैनल जैम करते हो, तो इट में इसके साथ आप क्या देख पा रहे हैं कि तीन तीन काम कर रहे हैं। आंख आपका टीवी देख रहा है, हाथ आपका रिमोट ऑपरेट कर रहा है, और खाना खा रहे हैं तो एक हाथ से आप खाना खा रहे हैं, मुंह आपका चल रहा है। तो बहुत सारे कार्य ह्यूमन इंटेलिजेंस एक साथ कर सकता है। इसमें क्या है कि पिछले अनुभवों के आधार पर वैल्यूएबल निर्णय लिया जाता है। इसीलिए एचआई जो है इन सब चीजों के लिए वैल्यूएबल, जहाँ पे डिसीजन लेनी होती है वहाँ पे एचआई का इस्तेमाल ही होता है। जैसे जब किसी ऑफिसर्स की मीटिंग, किसी तरह की पॉलिसी डिसीजन वर्क होता है, तो वहाँ पे आप आदमी की मीटिंग करते हैं, ना कि मशीनों की। ये एक तरह का ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिंबल है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंबल है, जो एक तरह का लैपटॉप है। इसके अंदर मशीन जो आप देखते हैं, आपके फोन में भी होता है सेटिंग का, इस तरह का सिंबल बना हुआ होता है सेटिंग का। तो ये है। फटाफट इसे भी देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। यह जो है रैखिक और दोहराव वाले कार्य करते हैं। सपोज किसी फैक्ट्री या प्रिंटिंग प्रेस में देखेंगे, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग प्रेस जो होता है, उसमें एक डेटा फीड कर दिया जाता है, और वो रिपीटेड उस वर्क को करते रहता है। या जहाँ पे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक बार उसको फीड कर दिया जाता है, फिर वो लाखों की संख्या में प्रिंट होते रहता है। तो इस तरह के कामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा यूजफुल है। ये क्या करता है, सूचनाओं को तीव्र गति से प्रोसेस करता है। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन जो है स्लो प्रोसेस करता है, यहाँ पर जो है ये फास्ट प्रोसेस करता है, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोग्राम को उसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है उस मशीन के अंदर, और रिपीटेड वर्क जो है वो कंटिन्यू करता है। उसकी मशीन की क्षमता के हिसाब से वो तीव्र चलता है। यह जो है एक्सपर्ट होता है, यानी रिपीटेड वर्क बार बार कर रहा है, वो उसमें एक्सपर्ट है। और इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है इसके सामने नहीं टिकता। समस्याओं की पहचान करता है, जटिल समस्याओं का समाधान करता है। ये क्या समस्याओं का पहचान कर लेता है, जो कॉमन समस्या है। सपोज जैसे कैलकुलेटर में है, कैलकुलेटर में अगर आप जो चीज ह्यूमन इंटेलिजेंस ने रॉन्ग कैलकुलेट किया, आपने कुछ मल्टीप्लाई किया है, वो गलत हो गया है, तो जब कैलकुलेटर में करते हैं तो क्या है, करेक्ट आइडेंटिफाई कर देता है कि उसमें है। जब आगे इसके आगे जाते हैं कैलकुलेटर से आगे, तो आपका एक्सेल सीट आता है, उसमें फार्मूला यूज करते हैं। उसके आगे जो होता है आपका एमएस एक्सेस होता है, वहाँ पे प्रोग्राम ये करते हैं। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो एडवांस प्रोग्राम होता है, जिससे आइडिया बोलते हैं। यह जो है उसमें डाटा फिट करने के बाद जब एक तरह का फिल्टर करते हैं, तो सर्टेन फिल्टर आइटम्स को ये शॉर्ट लिस्ट कर देता है। इस तरह से आप उस समस्याओं को आप समझ पाते हैं। ये सारे जो है प्रैक्टिस की चीजें हैं, तो आप इसमें उतना मत समझिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि समस्याओं की पहचान करता है, इसी को आपको लिख देना है। ह्यूमन जो है गतिशील विचार रखता है, ये जो निर्धारित विचार रखता है, क्योंकि इसके अंदर कोई जीव नहीं है, ये जो है निर्जीव है। इसमें जो प्रोग्राम फिक्स किया गया है उसके हिसाब से ये फंक्शन करता है। एक ही समय में एक या दो कार्य कर सकता है, जबकि इन्होंने आपने अभी देखा कि ह्यूमन जो है एक साथ में मोर देन टू वर्क्स कर सकता है। यह जो है कॉमन सेंस का उपयोग नहीं करता, क्योंकि एक डेड डम मशीन है यहाँ। जबकि एचआई जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, वो कॉमन सेंस का उपयोग करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है डेफिनेशन दिया गया है, इसको देख लेते हैं फटाफट। ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर मशीन के निर्णय लेने की प्रक्रिया को, सॉरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर मशीन में निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकसित किया जा रहा है, जिसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है। जैसे कंप्यूटर द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कंप्यूटर को ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करने के योग्य बनाने के संबंध में कार्य करती है। एआई एक मशीन को उसके बदलते परिवेश को समझने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। एक नया चीज है ये, प्रीलिम्स में आया हुआ है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी शॉर्ट नोट्स में दे सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग ऐसी वस्तुओं का समूह जो सेंसर, प्रोसेस कैपेसिटी, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों से लैस होता है, जो इंटरनेट पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को कनेक्ट तथा एक्सचेंज करता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, आपका स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट फायर अलार्म है, स्मार्ट लॉक्स है, एक्सेट्रा।
पहले मैंने बताया रोबोट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्वोत्तम उदाहरण है। एआई के विकास के तीन मुख्य घटक हैं। तीन मुख्य घटक क्या है? मशीन के मस्तिष्क का विकास जो है, मशीन के मस्तिष्क का विकास। मशीन का मस्तिष्क क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, जिससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आवश्यक नियम तथा तर्कों को शामिल करना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। दिए गए कार्य के लिए नियमों तथा तर्कों का उपयोग कर आवश्यक निर्णय लेना। इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किया गया, जो जो विशेषज्ञों के निर्णय लेने के प्रक्रिया पर आधारित है। स्व संशोधन एवं निष्कर्ष। प्रत्येक एआई से संबंधित उपकरण में इस प्रक्रिया को शामिल किया जाता है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। अब ये जो है एआई जो है, एआई में किस तरह का इंटरेक्शन होता है? तो इंटरेक्शन होता है H2M, M2M और M2H। H2M का मतलब ह्यूमन टू मशीन, मशीन टू मशीन और फिर मशीन टू ह्यूमन। इस तरह से इंटरेक्शन के लिए वर्तमान में क्या है, अनेक हार्डवेयर तथा संचार तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कैमरा, सेंसर, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन एक्सेट्रा। एआई का प्रयोग और उपयोग क्या है? इसके लाभ क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। कोरोना के टाइम में टेलीमेडिसिन में एआई का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हुआ और अभी हो भी रहा है। उसमें कोरोना के लिए दवाई जो थे वो फिक्स थे कि इस सम पैरासीटामोल देना है या स्टेरॉइड्स देना है या इस तरह के वो फिक्स्ड प्रोग्राम उसमें डाल दिए गए थे। जिस तरह से लाखों की संख्या में क्वेरी जा रहे थे और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे मशीन क्या है, एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर दे रही थी, या फिर सॉरी, ये जो टेलीफोन पे वो वॉइस में आपको सुनाई पड़ रहा था कि आप लगातार स्टीम वेपर इनहेल करे इस तरह के, और ये पैरासीटामोल का वगैरह वगैरह। एआई संचालित डायग्नोस्टिक, अर्ली डिटेक्शन, दवा अनुसंधान और खोज आदि में प्रयोग हो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि इससे जुड़ी सभी क्रियाएं अधिक दक्षता से पूरी की जा सकती है। दोहराव वाले कार्य जिसमें रिपीटेड वर्क होता है का स्वचालन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करने वाले प्रैक्टिकल परामर्श सत्र, मूल्यांकन इत्यादि। ई टेक्स्ट बुक, ई लर्निंग, ई एग्जाम। ये जो अभी जो एसेंशियल्स का जो वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहाँ भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। जब इसको आप लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर जो है ऑटोमेटिक आपके पास जो नोटिफिकेशन चला जाता है, यह क्या है? ये एआई का ही एक एग्जाम्पल है। कृषि के क्षेत्र में एआई युक्त कृषि, रोबोटिक्स, पूर्वानुमान युक्त विश्लेषण, विवेकपूर्ण छिड़काव, उर्वरकों का उपयोग आदि। अभी आप देखते हैं कि जो वर्षा मौसम से संबंधित जो भविष्यवाणी पटना स्थित मौसम विभाग आपको देती है लगातार, वहां पे क्या है, एआई का इस्तेमाल किया जाता है। विनिर्माण के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल खूब हो रहा है। गुणवत्ता जांच के लिए होता है, उपकरण विफलता का पूर्वानुमान लगाया जाता है, इन्वेंट्री प्रबंधन में उपयोग होता है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में रियल टाइम किसी तरह का अगर चेंजेज करना हो तो वहां भी विनिर्माण के क्षेत्र में इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में एआई प्रबंधित स्मार्ट ग्रिड, एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजीज, फॉल्ट का पूर्वानुमान, एलेक्सा और गूगल नेस्ट आदि का उपयोग करके ऊर्जा कुशल प्रणाली का निर्माण इत्यादि होता है। जैसे अभी आपने एक लाइट देखे होंगे कि जैसे ही उसमें से एक सेंसर लगा होता है, जैसे ही उसके ऊपर अंधेरा का उस सेंसर पे अंधेरा आता है तो वो लाइट जल जाती है, और जैसे उसके सेंसर पे रोशनी पड़ती है यानी सुबह हो जाती है तो वो लाइट ऑफ हो जाती है। तो जिससे जो है, सपोज किसी के घर में कोई सिंगल आदमी रह रहा है, बड़ा सा घर है, तो उसे बार बार स्विच ऑफ ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऑफ ऑन हो जाता है। तो इससे ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि जैसे सूर्योदय होता है वो लाइट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। वित्तीय सेवाएं में इसमें भरपूर हो रहा है। जो आपके जो बैंक है, जो जहाँ पे आपका खाता है, उनके सब ऐप जो होते हैं उसमें
एआई का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है पर्सनलाइज्ड बैंकिंग में, धोखाधड़ी का पता लगाने, प्रक्रिया आदि के स्वचालन में, कानून प्रवर्तन में, जहाँ पे लॉ को इन्फोर्स करना हो, लागू करना हो, वहाँ पे इसकी पहचान होती है। सपोज चेहरे की पहचान में, आवाज की पहचान में, पूर्वानुमान युक्त विश्लेषण आदि में। इनके अतिरिक्त एआई का उपयोग आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन बिहार के संदर्भ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। खाद्य प्रसंस्करण में, खाद्य प्रसंस्करण भी बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण चैप्टर है। परिवहन के क्षेत्र में टेस्ला कार जो है वो ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम उसमें है। ये सारे किस पे काम करते हैं? एआई के ऊपर काम करते हैं, एआई इसको ऑपरेट करती है। के साथ साथ विभिन्न वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। इन सारे एग्जांपल्स को आप याद रखेंगे, इसको अपने आंसर में पुट करेंगे तो आपका आंसर वैल्यूएबल होगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एआई के दुष्प्रभाव और चुनौतियां, इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। क्वेश्चन को किसी भी अलग तरह से फ्रेम किया जाएगा, लेकिन यह दुष्प्रभाव अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ये मैं आगे बताऊंगा कि इसके पूछे जाने की संभावना क्यों है। पहली बात कि आपका जो चेयरमैन है वो आईआईटीएन है, उनको साइंस से ज्यादा लगाव है। अगर आपने उनका इंटरव्यू बराबर सुना हो, नोटिस किया हो, तो हमेशा एआई की बात करते हैं, तो एआई से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्रबल बनी हुई है। एआई के विकास, इस पर मनुष्य की निर्भरता बढ़ेगी तथा इसके दुष्प्रभाव को यहाँ बताया गया है कि इसके विकास से मनुष्य की निर्भरता बढ़ेगी तथा स्वयं मानव की सोचने की क्षमता कम होने लगेगी। इससे उद् विकास प्रभावित होगा। जैसे कि आप जानते हैं, पहले आप कैलकुलेशन के लिए क्या करते थे? टेबल यानी कि पहाड़े को याद करते थे, फटाफट माइंड में कैलकुलेट कर लेते थे। अभी आप क्या होते हैं, हाथ में फोन निकालते हैं, उसके बाद छोटे छोटे डिजिट को भी आप फोन में कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर यूज करके। तो इससे क्या होती है, आपकी जो मेंटल जो कैपेसिटी है ना, वो शिथिल पड़ने लगती है। मानवीय संबंध प्रभावित होगा तथा समाज में बिखराव उत्पन्न होगा। अभी आप स्मार्टफोन का बैड साइड इफेक्ट आप नोटिस कर रहे हैं, हमेशा अखबारों में आते रहता है कि आजकल बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, जिससे चिड़चिड़ा हो जाते हैं और फिर उनको डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ता है। आतंकी संगठन इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और करेंगे भी। डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी मुद्दे, अक्सर ये भी न्यूज में आते रहता है कि 40 लाख भारतीयों का, 1.5 करोड़ भारतीयों का कभी पेटीएम से डेटा लीक हो गया है, तो कभी आधार से डेटा लीक हो गया है। और फिर क्या होता है, इस डेटा का इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है, सौदा होता है। आपका जो एक इंफॉर्मेशन है औसतन जो है 2000 के आसपास बेचा जाता है। वो जब मार्केट में चला जाता है तो फिर आपके पास अनावश्यक बहुत सारे कॉल आने लगते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, आपको लोन दे रहे हैं। ये सब क्या है? ये एआई का ही दुष्प्रभाव है। एआई के संबंध में क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी है। जाहिर सी बात है, जब एजुकेशन ही कमजोर है और वहाँ पे इतना इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है, इतना ऊपर चला गया है, तो इसका मिसयूज बढ़ना ही है। उच्च कार्यान्वयन लागत कई संगठनों को एआई समाधान को अपनाने से रोकती है, क्योंकि इसको अप्लाई करने में बहुत कॉस्ट लगता है, तो जिसके वजह से कम संगठन जो है उपयोग करते हैं। एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कमी। एक क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक अलग सा टर्म है, ये जो है शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। एआई के एल्गोरिदम को लेकर ईमानदारी और नैतिकता का अभाव। जैसे यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है उसमें भी एआई का ये क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। जो ऑनर्स जो होते हैं इसको चेंज करते रहते हैं। निदान, एआई सहित 10 उभरते क्षेत्रों में आईटी पेशेवरों की री स्किलिंग, अप स्किलिंग के लिए नेस्कॉम के सहयोग से मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित फ्यूचर स्किल प्राइम, ये प्रोग्राम का नाम है। निदान के लिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? नेस्कॉम जो है एक संगठन है, सॉफ्टवेयर संगठन, वो इस तरह का काम करे। एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति है। भारत जो है जीपीआई का संस्थापक सदस्य है। जीपीआई का एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सब भारत भी लगातार इस पे
काम कर रहा है। युवाओं के लिए एआई के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यक्रम ये होते रहता है। आप अलग अलग संगठनों के द्वारा आपको न्यूज़पेपर या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको बार बार, जैसे सपोज देखेंगे कि आरबीआई बार बार जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताते रहते हैं कि आप अपना ओटीपी शेयर ना करें, ऐसा ना करें, डूज एंड डोंट तो बताते रहते हैं। एआई आधारित पहलों का संग्रह नेशनल एआई पोर्टल पे है, अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वर्ष 2020 में आरंभ, रेज जो है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इस तरह की है। आगे की राय इसमें क्या हो सकती है कि हाई कंप्यूटेशनल पावर जो है, लार्ज मेमोरी के साथ, स्टोरेज स्पेस के साथ एप्लीकेशन तथा अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिए, जो कि भारत में नहीं है। यहाँ पे इसकी संभावना है। संबंधित विनियमों और नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि एआई के अनुप्रयोग मानव जीवन के कई पहलुओं से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। इस तरह का सजेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो दे सकते हैं। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में नवीन प्रकार की नौकरियों के लिए युवाओं की री स्किलिंग की जानी चाहिए। सपोज यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अब फ्रॉड बहुत लार्ज पैमाने पे हो रहे हैं, आम जनता को एआई के बारे में पता नहीं है। तो संगठन जो है, जैसे बैंकिंग संगठन है, वो जो है वॉलंटियर्स को उसको ट्रेन करके, री स्किलिंग करके उनको फील्ड में इस काम पे लगा सकती है। एआई के क्षेत्र में भारत की क्षमता क्या हो सकती है, इसको एक नज़र में देख लीजिए कि एक बड़ी, भारत में बहुत बड़ी युवा आबादी है, उभरता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत की एआई फॉर ऑल रणनीति इस क्षेत्र के विकास की असीम संभावनाओं की ओर इशारा करता है। वर्ष 2035 तक राष्ट्रीय समृद्धि दर में 1.3% की बढ़ोतरी करने और भारत की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन जोड़ने की क्षमता एआई रखता है। इस तरह से यहाँ पे इसकी संभावना प्रबल है। जो मैं ऊपर बोल रहा था कि इसके खतरे के बारे में प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी जो है जेफरी हिंटन जो है, जेफरी हिंटन, ये जो देख रहे हैं इनका नाम है जेफरी हिंटन, इनको एआई का जनक माना जाता है, जो गूगल के लिए काम कर रहे थे। तो उसी से संबंधित खबर आई है, जिसे मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ। अमेरिका को एटम बम बनाने का सुझाव देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती मानी थी। साथ ही कहा था कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ऐसी ही कुछ आशंका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाने वाले जेफरी हिंटन ने भी जताई है। हिंटन ने एआई से पैदा होने वाले खतरों के बारे में आगाह करते हुए कहा कि यह देखना मुश्किल है कि आप बुरे लोगों को बुरी चीजों के लिए एआई इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं। अगर सही उपयोग हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन ज्यादातर ऐसे चीजों का मिसयूज ही होता है। उन्होंने एआई के खतरों पर खुलकर बात करने के लिए हाल ही में गूगल से नौकरी छोड़ दी, क्योंकि गूगल में अगर आप काम करते हैं तो उसके कुछ, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके हिसाब से आपको हर बात आपको पब्लिकली नहीं बोल सकते। लेकिन इन्होंने ऐसा महसूस किया कि कुछ चीजों को पब्लिकली बोलना पड़ेगा, नहीं तो आगे इसके बहुत बुरे परिणाम होने वाले हैं। तब इन्होंने गूगल से रिजाइन कर दिया और उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है एआई बनाने के लिए। हिंटन ने सोमवार को अपने, ये जो है इसी महीने की खबर है, अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि हमने जिस तकनीक को विकसित किया है उससे इंसानों के कई खतरे हो सकते हैं। जीवन भर इस तकनीक पर काम करने के लिए पछतावा जताया। कहा कि अगर वो इस पर काम नहीं करते तो कोई और कर लेता। उनके मुताबिक जैसे जैसे कंपनियां एआई तकनीकी में सुधार करे, उन्हें लगता है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये प्रमुख खतरे बताए हैं। इस खतरों को आप ऊपर वाले नोट्स में ऐड कर सकते हैं। आने वाले समय में इंसान से भी ज्यादा बुद्धिमान होगी ये तकनीक। इसमें इतनी सामग्री होगी कि नकली असली की पहचान मुश्किल हो जाएगी। नकली असली की पहचान मुश्किल हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं और आगे एक्सटेंड करके बताता हूँ कि फ्यूचर करेंसी के रूप में क्रिप्टो करेंसी की यूज होने वाली है। जब एक्सपर्ट यहाँ पर असली नकली की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा तो क्रिप्टो करेंसी का क्या हाल होगा। भविष्य में इस क्षेत्र में ऐसी प्रतिस्पर्धा आएगी जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ
सारी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए काम करेगी। एआई से लक्ष्य एआई ऐसे लक्ष्य बना सकता है जिससे किसी भी व्यक्ति को अधिक शक्ति मिल सकती है। इसके लिए एक मूवी है आई हुई है इंटरनेट, जिसमें इंटरनेट का दुरुपयोग को दिखाया गया है। उसे आप देखेंगे तो थोड़ी बात आपको समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल आप इसे पढ़िए और जाकर के एग्जाम में लिख के आइए। एग्जाम अच्छा आएगा तब मूवी देखेंगे। ऐसे लोग भी एआई का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे जो दुनिया के लिए खतरा है, दैट इज टेररिस्ट। यह तकनीक रोजगार के क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि जो चीज को बहुत सारे लोग मिल करके ऑपरेट कर रहे थे, एआई जो है एक ऐप के थ्रू उन सारे कामों को ऑपरेट कर सकती है। इंटरनेट उपयोगकर्ता को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकेगा, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत जैसे विकासशील देश में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं को अभी भी आसानी से बेवकूफ बनाया जा रहा है और डेली वो ठगे जा रहे हैं। जेफरी हिंटन के बारे में यहाँ दिया गया है। इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। जनरल पहले ये क्या थे, ये साइकोलॉजिस्ट थे, फिर वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गए। इन्होंने साइकोलॉजी को जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यही जो है ना ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस बन गया, जो पहले हमने चर्चा किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसे डाउनलोड करके पढ़ करके जाइए। ऑल द बेस्ट।